स्वागत है आपके अपने चैनल सम्राट थ्री पे। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने बिल्टअप बीम का कुछ थ्योरी बताया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे बिल्टअप बीम के डिज़ाइन के बारे में। देखिए उसमें डिज़ाइन में करते क्या है। मान लीजिए हमें कुछ स्पाम के लिए बीम की डिज़ाइन करना है। बिल्टअप बीम के लिए डिज़ाइन करते क्यों है, क्योंकि मान लीजिए अगर इस पर ज़्यादा लोड आ रहा है तो इसके हमें क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ाना पड़ता है, या फिर इसके क्या होता है जो फ्लैंज होता है, फ्लैंज दोनों साइड में फ्लैंज पे क्या होता है कि ये मतलब ऐसे बेंडिंग होता है तो ये ज़्यादा मतलब क्या होता है डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो इसको भी कम करने के लिए बिल्टअप किया जाता है, ठीक है। तो हम बिल्टअप की डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए डिज़ाइन में करते क्या है कि सबसे पहले इसके ऊपर जो लोड आ रहा है उस लोड के हिसाब से हम क्या करेंगे, लोड के अनुसार हम क्या करेंगे उसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और उस पर शियर फोर्स कितना आ रहा है वो दोनों निकाल लेंगे। और दोनों निकालने के बाद फिर उसके ऊपर जो अनुमानित लोड आ रहा है उसके हिसाब से हम सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे, और इस तीनों के सहायता से क्या करेंगे हम एक सेक्शन का सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और सेक्शन का सिलेक्शन करने के बाद से क्या करेंगे उसका चेकअप कर लेंगे। चेकअप करने का मतलब जैसे कि बेंडिंग स्ट्रेस में जो एक्सटर्नल रूप से जो स्ट्रेस आ रहा है और उसका जो रेजिस्टेंस स्ट्रेस होता है उससे क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए और क्या होता है कि इसे मान लीजिए बिल्टअप बीम में क्या होता है कि इसमें कंप्रेशन में जो रिवेट लगे होते हैं उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन टेंशन में क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। रिवेट लगा होता है तो जो रिवेट द्वारा जो एरिया उसमें कवरअप करता है उस एरिया को हमको घटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करता है कि जो इसमें टेंशन मेंबर में जो हम चेकअप में जो स्ट्रेस लाते हैं उसमें हम अनुमानित स्ट्रेस जो भी करते हैं तो जो 1.2 मतलब 120 मतलब 120 कर रहे हैं, 20% क्या करते हैं उसका एरिया हम बढ़ा कर लेते हैं, मतलब या फिर इसको क्या करते हैं कि 20% उसके स्ट्रेस को डाउन कर देते हैं जो उसका अनुमानित होता है, ठीक है। देखिए इसको और अच्छी तरह से कैसे समझते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन शो करा दे रहे हैं, उसको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है 8 मीटर प्रभावी विस्तृत एक धरन पर 32 किलो न्यूटन प्रति मीटर का एक समान वितरित भार आ रहा है, ठीक है। इसमें स्पाम दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद से दिया हुआ है 32 किलो न्यूटन का इस पे लोड आया। देखिए इस पे जो लोड है इस पे हम शो किए हैं, यहाँ पे क्या है 32 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है, यूटीएल लोड आ रहा है। और इसके लिए कह रहे हैं कि धरन के लिए ISMB 400, इसमें ISMB कह रहा है मतलब 400 का यूज करना है, ठीक है, उपलब्ध है। इस धरन के लिए संगठित खंड का अभिकल्पन की। देखिए इसमें बिल्टअप मतलब कितने का पत्ती लगाएंगे, मतलब बिल्टअप के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। तो इसलिए ऑलरेडी हमको दे दिया है कि आप इस सेक्शन का यूज कीजिए, ठीक है। खंडित अब कीजिए अनुग्रह प्रतिबल का मान निम्न होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि बेंडिंग के केस में शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू दिया है, बेंडिंग के केस में स्ट्रेस का वैल्यू दिया है 165 न्यूटन पर mm², और शियर के केस में दिया है 100, और यंग मॉडुलस का मान दिया है इक्वल टू 2 × 10⁵, और डिफ्लेक्शन आपका दिया हुआ, डिफ्लेक्शन दिया नहीं है। उसके सेफ्टी के लिए कहा है कि जो L/325 होता है उसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले इस पर लिख दिए हैं और इसको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्टील टेबल से हम क्या करेंगे, जो सेक्शन दिया है उसके इसके स्टील टेबल से क्या करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को लिख लेंगे। जैसे कि इसकी जो गहराई होगी 4 mm होगी, TW उसका वेब की जो मोटाई होगी वो 8.9 mm होगी, ठीक है। और IXS एक्स के अबाउट में उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इतना होगा, ठीक है। और स्पाम तो दिया ये 8 मीटर, लोड इतना आ रहा है, फ्लेंज की चौड़ाई 140 और फ्लेंज की मोटाई इतना दिया हुआ है, और ये ZXX मतलब इस टेबल से इसका सेक्शन मॉडुलस जो होगा इतना होगा, ठीक है। देख सबसे पहले हमने बताया कि जो डिजाइन में सबसे पहले क्या करेंगे कि जो उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड आ रहा है उसके अनुसार कितना इस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा वो निकाल लेंगे। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है यूडीएल केस के लिए WL²/8 होता है, तो यहाँ पे W का मान हम रख देंगे, L² का मान रख देगा /8 है, ठीक है। W का मान है 32 और स्पाम दिया 8, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आएगा कितना आएगा 256 किलो न्यूटन मीटर,
ठीक है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया मैक्सिमम। उसके बाद से मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल देंगे कि उसके ऊपर मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आएगा। देखिए ये एक्सटर्नल वाला है, जैसे मान लीजिए आपका बीम है तो मैक्सिमम मतलब इसके ऊपर जो बेंडिंग आ रहा है इसको मैक्सिमम वो कितना बेंडिंग मोमेंट होगा जो इसको मोड़ने का प्रयास करेगा, और शियर को फोर्स जो ये इस पे किनारों पे सबसे मैक्सिमम आता है वो कितना आएगा। तो देखिए शियर फोर्स इक्वल टू क्या होता है WL/2। यहाँ पे भी W का मान 32 और L जो 8 है इसका स्पाम रख देंगे बाई 2 करके 128 किलो न्यूटन इसका आ गया शियर फोर्स का। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमें अनुमानित कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या करेंगे कि बिल्टअप है, इसमें क्या होता है कि फ्लेंज पे दोनों फ्लेंज साइड में क्या होता है फ्लैट पट्टी लगाई जाती है। तो इसमें क्या करेंगे इसको 20%, जैसे कि मान लीजिए 165 क्या होता है इसका अनुमानित के लिए सॉरी थोड़ा खांसी आ गई थी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या करेंगे, जो इसका 165 होता है ना कि इस पे उसका बियरेबल होता है, लेकिन हम इसको घटाकर क्या कर देंगे 20% मतलब इसको डिवाइड कर देते हैं 20% 1.20 से, तो क्या होता है 137.5 न्यूटन पर mm इसको रहता है, जो हमारे सेफ्टी के लिए रहेगा ये इतना रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल दिए, उसके बाद से 137 ये निकाल लिया। ठीक है, इस दोनों के सहायता से हम क्या करेंगे सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन मॉडुलस हो गया, सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू m/, जैसे कि देखिए सिग्मा मॉडुलस इक्वल टू आपका एक फार्मूला आता है इस तरह होता है, m इक्वल टू Fz होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है स्ट्रेस होता है, तो ये स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा m/z, यही से फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 56 किलो न्यूटन देखिए निकाले, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग 256 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पे 10⁻6 का मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा ये mm² नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा न्यूटन mm हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 137 हो जाएगा 137.5, और इसका भी जो यहाँ पे इसका क्या है इसका न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो भी न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा 1862 × 10⁻³ mm क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चपटी पट्टी द्वारा सेक्शन मॉडुलस, ये जो सेक्शन ये मॉडुलस निकला हुआ है ये क्या निकला हुआ कि टोटल जो क्या होता है टोटल ये जो सेक्शन हुआ है सेक्शन पे ऊपर जो ये पत्ती लगी हुई है उसके साथ का टोटल वैल्यू निकला हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो वैल्यू आएगा चपटी पत्ती द्वारा तो इसका कैसे निकलेगा टोटल का, और ये क्या करेंगे देखिए आई एक्सेस का वैल्यू निकाले हुए हैं टेबल से, जो क्या करेगा केवल आई सेक्शन का ही क्या है ये सेक्शन मॉडुलस है। ठीक है, तो इसका सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे टेबल वाला। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 839.1 × 10⁻³ mm³ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पत्ती का क्या हो जाएगा स्पेशल पत्ती का सेक्शन मॉडुलस आएगा। देखिए अब क्या करते हैं कि जो सेक्शन मॉडुलस इसका आ गया ZP, देखिए मान लीजिए जो सेक्शन मॉडुलस होता है Z इक्वल टू होता है I/y। ठीक है, देखिए जो प्लेट लगी होती है ये और ये एक्स एक्सिस के अबाउट में लिया जाता है, तो आपको पता है कि जो इसका एरिया होता है और इसके बीच का जो डिस्टेंस d होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो y होता है इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ पे उत्पन्न होती है वहाँ से और यहाँ पे जो इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ से बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है y कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे जब टोटल जो डेप्थ होता है वो क्या होता है d होता है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगा d/2। ठीक है, और यहाँ पे i की जो वैल्यू होगी i इक्वल टू क्या हो जाएगा AD²। ठीक है, तो i इक्वल टू AD² यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो d/2 कर देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये प्लेट है जो इसके लिए जो सेक्शन मॉडुलस है केवल एक के लिए, लेकिन नीचे भी लगा हुआ है तो 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट पीट कर A इक्वल टू आपका आ जाएगा Z/d। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, तो इससे क्या होगा फ्लैट प्लेट की क्षेत्रफल निकल जाएगा, फ्लैट प्लेट का क्षेत्रफल। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और जो डेप्थ है टोटल कितना है 400 mm है। ठीक है, उसका मान यहाँ पे रख देंगे, इतना क्या हो जाएगा फ्लैट प्लेट की एरिया हो जाएगा। देखिए इस एरिया के हिसाब से हम क्या करेंगे एक फ्लैट प्लेट का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने सिलेक्शन कर लिया 250 × 12 mm का यूज कर लेंगे। ठीक है, 250 × 12 mm का यूज कर लेंगे और 20 mm का लगभग रिवेट का डाया ले लेंगे। ठीक है,
अब इस दोनों के हिसाब से क्या करेंगे, अब हम इसका चेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि जो हमने इसको लिया है तो फिर इसको कंबाइन कर देंगे, उसके बाद से इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे कि टोटल क्या करेंगे, कुल जड़त्वाघ गुण निकाल देना है सबसे पहले टोटल पूरे कंबाइंड के साथ। तो पूरे कंबाइंड के साथ जड़त्वाघ गुण निकालेंगे तो पहला चीज़ तो मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर प्लेट लगी है, फिर से नीचे आई सेक्शन है, नीचे भी प्लेट लगी है। ठीक है, तो एक तो जड़त्वाघ गुण जो आई सेक्शन लगा हुआ है उसी का होगा। ठीक है, और उसके बाद से प्लेट का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो इसका तो हमें आसानी से निकल जाएगा, स्टील टेबल से निकाल देंगे। तो देखिए ये जो आया हुआ ये वैल्यू कहाँ है, स्टील टेबल से निकालें। देखिए आई एक्स की वैल्यू 20,458.4 ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और ये वैल्यू देखिए निकालेंगे कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या होता है, आई इक्वल टू AD² होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन किए ही हैं 250 × 12, तो 250 × 12 से हम क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एक प्लेट की, प्लेट कितनी है 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए जो डिस्टेंस की बात होती है, जैसे AD², तो AD की वैल्यू क्या यहाँ से ली जाएगी, इसके सेंटर से और यहाँ की वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो देखिए जो टोटल जो आई सेक्शन है उसका डेप्थ तो आपका दिया हुआ है 400 टोटल, तो आधा हो जाएगा 200। ठीक है, और ये जो प्लेट है इसकी मोटाई दी हुई है देखिए 12 mm, तो 212 हो जाएगा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमको लेना है इसके सेंटर से। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 212 और इसका आधा करना है, तो ये कितना है 12, तो 12 का आधा इसको कर देंगे, तो 212 - 12 का आधा कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो ये आपका सेक्शन का, उसके बाद से प्लेट का, दोनों को ऐड कर देंगे, आपकी वैल्यू कुल जड़त्वाघ गुण इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका और भी प्रॉपर्टी है, तो इसको क्या करें, टोटल को रफ कर देना है, उसके बाद से अगला प्रॉपर्टी नोट करके बता दें। ठीक है, तो बात करते हैं अगला इसकी प्रॉपर्टी हुई नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो निकाल लिए हैं इतना। ठीक है, फ्लैंज की मोटाई जो होगी इतना होगी। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं, देखिए फ्लैंज की मोटाई में दोनों आया था, जैसे कि ये प्लेट है, उसके बाद से ये ऐसे लगा होता है ना, तो इसमें ये दोनों मोटाई आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसकी मोटाई थी 12 और इसकी मोटाई है 16, तो 16-12 मिलकर 28 mm हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो रिवेट द्वारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको माइनस कर देंगे। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इतना था जो यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस देखिए 28, तो उसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी, और ये रिवेट का डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवेट द्वारा एरिया हो जाएगा। 2 रिवेट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल उसका एरिया हो जाएगा रिवेट द्वारा। ठीक है, और ये देखिए 212 - 28/2, जैसे कि मान लीजिए आपका ये प्लेट है, फिर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है ये, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो हम ये जो डिस्टेंस लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 212 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी जो मोटाई है वो कितनी है आपकी 28 है, तो इसका आधा कर देंगे 28/2। ठीक है, तो ये आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल कर आएगा इतना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए अब टेंशन जोन की बात करते हैं। टेंशन जोन में क्या करते हैं, पहले टोटल एरिया निकाल लेंगे। टोटल एरिया आपका निकल जाएगा 140 × 16 फ्लैंज का, उसके बाद ये ऊपर जो प्लेट लगा हुआ है 250 × 12 का ये प्लेट यूज किए हैं, उसके बाद से नीचे फ्लैंज का, दोनों के एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लैंज का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेट एरिया निकालना है, तो नेट एरिया जो टोटल फ्लैंज है इसी में रिवेट लगा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसकी एरिया माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके एरिया यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, रिवेट की कटौती वाला एरिया है ये, तो ये 52 से 40 क्या है, अभी टोटल एरिया निकाले हैं। देखिए 21.5 × 2 रिवेट है, तो ये आपका हो जाएगा, और ये 28 आपकी टोटल मोटाई हो जाएगी। तो मोटाई और ये रिवेट का ये व्यास एरिया हो जाएगा, 2 रिवेट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना एरिया माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 4036 क्या आ जाएगा, नेट एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये इसके सभी प्रॉपर्टीज निकल गए। अब देखिए चेकअप पे आते हैं। चेकअप आते हैं कि हम सेक्शन यूज किए हैं, प्लेट लगाए हैं, वो क्या है, सेव है कि नहीं सेव है।
ठीक है। तो चेकअप में सबसे पहले मान लीजिए चेक कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस में। बेंडिंग स्ट्रेस में देखिए जो बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी सी इजकल टू एम वाई बाई आई, जैसे बेंडिंग क्वेश्चन होता है ना, ई बाई आर इजकल टू एफ बाई वाई इजकल टू एम बाई आई, ठीक है। तो यही क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो ठीक है, तो अगर इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए मिटा दिए, ठीक है, ये है तो हमको निकालना ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एम वाई बाई आई, यही फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या था, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट था 256 था किलो न्यूटन में, ठीक है। उसके बाद ये 212 ये क्या है, यहाँ से लेकर इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होगा वो डिस्टेंस हो जाएगी 212, ठीक है। और उसके बाद से आई के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं, जिससे हमको क्या मिल गया है, बेंडिंग स्ट्रेस उसमें कितना जनरेट हो रहा है 118.2, ठीक है। लेकिन 165 उसका परमिसिबल होता है और 118 आया हुआ है, इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेस के केस में क्या है, ये सेव है, ठीक है। देखिए यार टेंशन में क्या होता है कि टेंशन में रिवेट का भी कंसीडर करते हैं, एरिया की कटौती हो जाती है। तो देखिए जो ये उसका जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, ये जो कंप्रेशन स्ट्रेस कंप्रेसिव जोन में जो स्ट्रेस की वैल्यू आया है इसका गुणा टोटल एरिया बाई नेट एरिया का जो ये रेशियो होता है, जिस रेशियो में इसकी एरिया की कटौती हुई होती है उस रेशियो में इसका क्या होता है, वैल्यू निकलता है। तो इसका निकल कर आया है आपका 153.4, जैसे 118.2 ये वाला वैल्यू है सिग्मा वीसी की वैल्यू, ठीक है। और इंटू ये 5240/4036, तो इसका वैल्यू 153.4 आ गया है। इसका मतलब 153.4 क्या होता है, ये इसमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। ये देखिए ये भी क्या 165 से कम है। देखिए मटेरियल वही है, कंप्रेसिव जोन में क्या हो रहा है कि 118 उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है 153, इससे ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि इसमें जो रिवेट लगा है उसको कंसीडर में नहीं लिया जा रहा है, तो जिससे वहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो स्ट्रेस कम आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि रिवेट लगा हुआ है तो एरिया कम हो जा रहा है। जब एरिया कम होगा, जब इतना चौड़ा था और उसको कम कर दिया गया, इतना कर दिया गया, तो क्या होगा, उस पर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। वहीं यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू देखिए यहाँ पे इसी से ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा आने के बाद भी इसको देखा जाता है कि 165 से ज़्यादा ना जाए। और 165 से ज़्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वो परमिसिबल स्ट्रेस ही है, इससे ज़्यादा जाएगा तो ये मतलब फेल कर जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया बेंडिंग स्ट्रेस के केस में। बात करते हैं शियर में भी चेक कर लेते हैं। शियर में इसका आपको पता है कि जो शियर स्ट्रेस की जो फार्मूला होता है V/TW/D, ये आपका क्या होता है, शियर फोर्स होता है, ठीक है। तो शियर फोर्स का मान इतना निकाले हैं, ठीक है वो, और ये क्या होगा TW जो वेव की थिकनेस है 8.9, वो स्टील टेबल से निकाले थे प्रॉपर्टी वहाँ से, इंटू 400 जो डेप्थ है इसका कितना आएगा 35.95। और इसमें क्वेश्चन में दिया था कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका परमिसिबल था, तो ये 100 से कम है, तो क्या हो जाएगा, ये भी किसके शियर स्ट्रेस के, शियर स्ट्रेस में क्या है, सेफ है। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है, इसको डिफ्लेक्शन से शो कर रहे हैं 5/384 WL/EI। इसका वैल्यू पुट करेंगे, सभी वैल्यू आप बता दिए हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आएगा 20.72, ठीक है। तो इतना वैल्यू आया, लेकिन आपको पता है कि जो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है वो स्पान/325 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्पान में वैल्यू रख के स्पान और 325 से डिवाइड करने पे उसका जो वैल्यू आएगा 24.6 का आएगा। तो 24.6 क्या आया, मैक्सिमम आया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कितना आ रहा है 20.7। इसका मतलब इससे कम है, उतना डिफ्लेक्शन चल सकता है। तो डिफ्लेक्शन के केस में भी क्या है, सेफ है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में कोई कंसेप्ट अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर जरूर कर दूंगा।